हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार कान्हा प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस बार आपका हिंदी आरएसटी एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आप तो जानते ही होंगे प्रश्न पत्र का लेवल कितना था। इसलिए अगर आपको हिंदी में करियर बनाना है तो इस विषय से जुड़े सभी प्रश्न पत्र को जानना होगा। इसी प्रयास से मैं आपको पिछले वर्ष के हिंदी यूजी नेट का प्रश्न पत्र प्रैक्टिस करा दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम 2015 जून महीने के हिंदी यूजी नेट का द्वितीय प्रश्न पत्र को देखेंगे। चलो देखते हैं। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? स्वयंभू, सरहपात, पुष्पदंत, गोरखनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरहपात। संदेशडऊ सबिथरऊ पई मई कन्हऊ न जाई, जे कालांगुली मुंदडऊ सो बाहड़ी समाई। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं विमल सूरी, अब्दुर रहमान, हेमचंद, दामोदर भट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, अब्दुर रहमान। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? जज गियर्सन, मिश्रा बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ला। इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ला। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमचरित, पार्वती मंगल। इसका सही आंसर ऑप्शन 3, हनुमान चरित। इसका रचनाकार है रामलम पांडे। जैसी पहले कवि है सूफी बाद में, किसका कथन है? श्याम मनोहर पांडे, चंद्रवली सिंह, विजयदेव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ला। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, विजयदेव नारायण शाही। जैसी पहले कवि है सूफी बाद में, यह कथन है विजयदेव नारायण शाही की। जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सूत के कर्तव्य मुँह पे कहे नहीं जात। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास। इन पंक्तियों का रचनाकार है चतुर्भुजदास। अगला प्रश्न है, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? चिंतामणि, भिखारी दास, जसवंत सिंह, बेनी प्रवीण। इसका सही आंसर है भिखारी दास। निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंदता, सामाजिकता, निर्वैयक्तिकता, ऐतिहासिकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, स्वच्छंदता। एकांत संगीत किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, महादेवी वर्मा। एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन की रचना है। दुखिनी बाला नाटक के लेखक हैं श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्रा। दुखिनी बाला नाटक के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। इनमें से प्रेमचंद की कहानी नहीं है मोहब्बत की राहें। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी नहीं है गरीबी हटाओ। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? निर्वासित, परख, त्यागपत्र, अंतराल। मृणाल है
त्यागपत्र उपन्यास की प्रमुख पात्र। बॉम्बे के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। आवा, समरांगन, अनित्य, अंतर्वंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 आवा। बॉम्बे के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है आवा उपन्यास। शिव शंभू की चिट्ठी के रचनाकार है बालमुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पुन्ना सिंह, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बालमुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठी के रचनाकार है बालमुकुंद गुप्त। इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू गदाधर सिंह। इसका सही आंसर है बाबू राधाकृष्ण दास। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति थे बाबू राधाकृष्ण दास। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पूर्णचित। अगला प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। ल है पार्श्विक ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, विप्सा, उपमा, वक्रोक्ति। शब्दालंकार नहीं है उपमा। रससूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? भट्टनायक, श्री शंकुक, भट्टलोल्लट, अभिनवगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अभिनवगुप्त। रससूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना अभिनवगुप्त आचार्य ने की थी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 श्रावस्तिकार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, रेवंतगिरी रास। अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 काव्य अलंकार, उसके बाद होगा काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम है। इसका सही आंसर है 4 जॉन डाइड्रन, कालरीज, मैथ्यूअल, क्रोचे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन 1 घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अपने अपने पिंजरे, जूठन, मूर्धेय, शिकंजे का दर्द। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मैला आंचल, परती पर कथा, दीर्घतपा, जुलूस। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है ऑप्शन 4 फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बांके। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित दैनंदिनियों तथा डायरियों का सही कालानुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 दैनंदिनी, डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कलेश डायरी, प्रवास की डायरी।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बिनी, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जयमंजन जस चंद्रिका, इसका रचनाकार है मधुकर कवि। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। श्रावकाचार, इसका रचनाकार है देवसेन। नेमिनाथ रास, इसके रचनाकार हैं सुमति मणि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सेकेंड आईवी फास्ट थार। सेकेंड आईवी फास्ट थार, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य लहरी, सूरदास। प्रेम वाटिका, रस खान। रसमंजरी, नंददास। भक्त नामावली, ध्रुवदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आलम, माधवलाल कामकंदला, घनानंद, सुजान हित प्रबंध, ठाकुर ठसक, द्विजदेव, श्रृंगार लतिका सौरभ। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड आईवी सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक पतंग अनंत में, अशोक वाजपेयी। यहां से देखो, केदारनाथ सिंह। बात बोलेगी, शमशेर बहादुर सिंह। आत्मजयी, कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर है थर्ड VIII, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सुखी डाली, उपेंद्रनाथ अक्ष। कारवां, भुवनेश्वर प्रसाद। बादल की मृत्यु, रामकुमार वर्मा। एक घूंट, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है थर्ड VIII। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मेरी आत्मकहानी, इसका लेखक है श्याम सुंदर दास। स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा। माटी की मूर्ति, रामवृक्ष बेनीपुरी। हरिश्चंद्र, शिवनंदन सहाय। तो इसका सही आंसर है थर्ड IVIII, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ममता कालिया, एक पत्नी के नोट्स। नासिरा शर्मा, जिंदा मुहावरे। चित्रा मुग्दल, एक जमीन अपनी। अलका सराबगी, शेष कादम्बरी। तो इसका सही आंसर है थर्ड VIII, ऑप्शन 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। औचित्य विचार चर्चा, खेमेंद्र। धन्यालोक, आनंदवर्धन। श्रृंगार प्रकाश, भोजराज। काव्य मीमांसा, राजशेखर। तो इसका सही आंसर है VI, थर्ड IV।
इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शिवदान सिंह चौहान। शब्द और मनुष्य, परमानंद श्रीवास्तव। अज्ञेय बागर्थ वैभव, रमेश चंद्र साहा। लोकवादी तुलसीदास, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है IVVIII। सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन। गोविंद बल्लभ पंत, अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सन्यासी। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अशोक। तो इसका सही आंसर है IVI सेकेंड थर्ड, ऑप्शन 2। निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना है, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। तर्क है, क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ए सही आर गलत। स्थापना है, अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। तर्क है, क्योंकि अभिव्यंजनवादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही आर गलत। अगला प्रश्न है, स्थापना है, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। क्योंकि तर्क है, क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिससे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है। इसे ही हृदय की मुक्तावस्था कहा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ए और आर दोनों गलत। स्थापना भी गलत, तर्क भी गलत। स्थापना है, फ्राइडे के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में होती है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। तर्क है, क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ए सही आर गलत। स्थापना सही है, तर्क गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में ही अहंकार का त्याग आवश्यक है। तर्क है, क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा ना छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ए सही आर सही। स्थापना भी सही है, तर्क भी सही है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के दिए गए बहु विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लक्ष्य सत्ता
में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति जो के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इनका प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। इस अनुच्छेद से जुड़े कुछ प्रश्न हैं। भावों का व्यायाम और परिष्कार का कब संभव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, भावों का स्वाभाविक संबंध विश्व के विविध रूपों व्यापनों के साथ स्थापित होने पर। अगला प्रश्न है, अनेक रूपात्मक जगत की तरह हमारा हृदय अनेक भावात्मक है क्योंकि अनेक रूपात्मक जगत की आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे हृदय द्वारा संभव है। मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव किसके कारण करती रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, हृदय के सामंजस्य के कारण मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव करती रही है। श्रुत अनुभूतियों का संचार कब होता है? लोक सामान्य की भावभूमि से हृदय को मिलाने से श्रुत अनुभूतियों का संचार होता है। अंतिम प्रश्न है, हमारे मनोविकार का परिष्कार किस दशा में संभव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता का समर्पण कर देने के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार दशा में संभव है।